अब सीधा रुख करते हैं घाटशिला। हमारे सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, घाटशिला उपचुनाव को लेकर काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है, शुरुआती रुझान भी सामने आ चुके हैं। शुरुआती रुझान की बात करें तो जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन सबसे पहले नंबर पर है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, घाटशिला उपचुनाव के लिए काउंटिंग 8 बजे से ही शुरू हुई। पहले तो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हुई, लेकिन अभी ईवीएम के पहले राउंड की जो गिनती है उसमें 5000 से ज़्यादा मतों के साथ जो है कहीं ना कहीं सोमेश सोरेन आगे चल रहे हैं। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी 2100 वोटों के साथ जो है तीसरे नंबर पर है। बड़ी बात यहाँ पर देखना बहुत महत्वपूर्ण है, जो जेल के जो प्रत्याशी हैं रामदास मुर्मू, वो दूसरे नंबर पर जो हैं लगातार बने हुए हैं। तो ये पहले राउंड की गिनती में तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं जो ट्रेंड है इस वक्त। हालांकि अभी रुझान है, रुझान को रिजल्ट में बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे लगता है कि लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास तक का इंतजार करना होगा। उसके बाद ही ये चीज़ें, चूँकि टोटल 20 राउंड में ये गिनती पूरी होनी है, तो ऐसे में मुझे लगता है अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन जो शुरुआती रुझान है उसमें लगभग 21-2200 मतों के साथ जो है बढ़त कहीं ना कहीं सोमेश सोरेन जो है हासिल किए हुए हैं। हालांकि दूसरे राउंड की गिनती का अपडेट आने के बाद ये अपडेट हो पाएगा। हालांकि देखिए, जो घाटशिला उपचुनाव के लिए लगातार इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही थी, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव जो है वो जीत सकती है, तमाम तरह की चीज़ें थी। लेकिन जिस तरीके से जो ट्रेंड्स बदला, हालांकि पहले राउंड की गिनती के बाद कहीं ना कहीं जो आगे चल रहे हैं सोमेश सोरेन, तो ये जो 2200-2300 का जो अंतर है, इसको अगर आगे दूसरे तीसरे राउंड तक, चौथे राउंड तक अगर 10,000-11,000 तक का जो बढ़त है वो अगर हासिल कर लिया जाता है, तो फिर वो ट्रेंड लगभग जो है रिजल्ट में बदल जाता है। हालांकि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 12 बजे के आसपास लगभग चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। उसके बाद कुछ टेबलों की गिनती जरूर बाकी रहेंगी, लेकिन वो ट्रेंड लगभग उस समय स्थापित हो जाएगा, स्टेब्लिश हो जाएगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है। हालांकि बड़ा दिलचस्प है जिस तरीके से पहले राउंड में सोमेश सोरेन आगे चल रहे हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के भी दिलों में जो है वो कहीं ना कहीं जीत को लेकर के उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि ये इंतजार करना होगा, ये पहला राउंड है। कई पॉकेटों में झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज़्यादा वोट मिले हैं, कुछ पॉकेटों में बीजेपी को जो हैं भी वोट मिले हैं। तो मुझे लगता है कि ये पहले राउंड में अभी कुछ कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, और कम से कम जो है 8 राउंड तक का जो है वो ट्रेंड जो होता है वो लगभग रिजल्ट को स्पष्ट करता है। 8 से 9 राउंड का। जी बिल्कुल नवीन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि घाटशिला उपचुनाव को लेकर काउंटिंग शुरू हो चुकी है और शुरुआती रुझान में जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन आगे चल रहे हैं।